ये कहानी पंजाब की है। उसी साल गर्मी के कारण सारे खेत सूख गए थे। खेतों में काम लगभग खत्म हो गया था। मोहन भी उनमें से एक था। जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन जमींदार खेत में आया और मोहन से बात की। मोहन, अब खेतों में कहीं काम नहीं बचा, तुम कहीं और देख लो, अपने रुपए लो। लेकिन सेठ जी, गर्मी में कहीं खेती नहीं हो पा रही और कहीं काम भी नहीं मिल रहा। मोहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कल से खेत पर मत आना। ये लो, आज के 200 रुपए। जमींदार पैसे देकर वहां से चला गया। हे प्रभु, मुझे इस गरीबी से बाहर निकालो। मोहन ने पैसे लिए और भारी मन से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी जहां पास्ता बन रहा था। मोहिनी को पास्ता बहुत पसंद है, काश मैं उसके लिए खरीद पाता। लेकिन जेब में रुपए कम थे, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने मोहिनी को रुपए दे दिए। बस इतने ही, घर में कल के लिए भी राशन नहीं है। मोहिनी जमींदार ने कहा, कल से खेत पर जरूरत नहीं आने की। सिर्फ हमारे पास 100 रुपए बचे हैं, क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई रास्ता निकालो, नहीं तो हालत बहुत खराब हो जाएंगी। ठीक है, मैं बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। मोहन फिर से काम की तलाश में निकल गया, बाजार की तरफ। उसने पूरा बाजार घूमा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। मोहन को कहीं भी काम नहीं मिला। वो थक कर की दुकान पर जाकर बैठ गया। तभी उसका दोस्त रोहन वहां आया। अरे मोहन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? काम की तलाश में निकला था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। चिंता मत कर मोहन, सब ठीक हो जाएगा। पहले चाय पी। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे और कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने एक आइडिया दिया। मोहन, मेरे पास एक आइडिया है। तू अच्छा खाना बनाता है, क्यों बर्गर का ठेला लगाए? गांव में ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा। शाम को कुछ लोगों को चटपटे खाने का मन करता है। मैंने तो हमेशा खेतों में काम किया है, क्या लोग मेरा बनाया खाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं? अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे। हाँ, मुझे बर्गर बनाना आता है, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बस यही हिम्मत चाहिए, हो सकता है यही तेरी नई शुरुआत बन जाए। मोहन को ये आइडिया पसंद आ गया। उसने बर्गर का ठेला लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके सामने एक बड़ा सवाल था। शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मोहन सीधे गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच बहुत घमंडी और बहुत लालची इंसान था, लेकिन गांव में पैसे उधार देने का काम वही करता था। मोहन ने सरपंच से पैसे मांगे। सरपंच जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। बिना जमानत के पैसे नहीं मिलते मोहन, कुछ जमानत में रखना होगा। हाँ, मेरे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, घर जमानत में रख दो, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सरपंच जी। मोहन ने पैसे लिए और सरपंच के घर से बाहर निकल गया। वो सीधे मार्केट ताजी गोभी, ताजा मसाले और बाकी सामान खरीदा ताकि बर्गर बना सके। क्या लॉटरी लग गई है क्या? इतना सारा सामान कहाँ से लाए? अरे नहीं मोहिनी, मुझे बर्गर का ठेला लगाने का आइडिया आया है, इसलिए ये सामान लाया हूँ। सच में? लेकिन पैसे कहाँ से आए? सरपंच से उधार लिया है। तुम्हें लगता है लोगों को बर्गर पसंद आएगा? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। शायद इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, जरूर बताओ, क्या करना है? मोहिनी ने बात सुनी और काम करने के लिए तैयार हो गई। मोहिनी ने गोभी काटी और मोहन ने बर्गर काटा। अगले दिन मोहन ने बाजार के बीच में अपना ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, गोभी स्वादिष्ट बर्गर सिर्फ 10 रुपए में। मोहन लोगों को बुलाने लगा। आओ आओ, स्वादिष्ट बर्गर सिर्फ 10 रुपए में। लोग आने लगे बर्गर खाने। हाँ मोहन भैया, जरा लगाना 2 बर्गर। हाँ, अभी लगाता हूँ। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत बहुत बड़ी थी। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर खिलाता और अगर कोई भूखा आ जाए तो बिना पैसे भी खाना दे देता। कई बार खुद भूखा रह जाता, लेकिन सामने वाले का पेट भर देता। मोहन भैया, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा मुझे? मेरे पास लेकिन पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, भूख पैसे नहीं देखते। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। पूरा गांव भीग गया।
लोग घरों में बंद हो गए, लेकिन मोहन फिर भी अपना ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा रहा। शायद कोई भूखा हो, मैं कैसे घर बैठ जाऊं? उसी बारिश में एक बूढ़ी दादी भीगती हुई उसके पास आई। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। मोहन ने बिना कुछ पूछे उन्हें बैठाया और गर्मा गर्म खाना परोस दिया। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। दादी, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। दादी ने खाना खाया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो मोहन का दिल था। उस दिन के बाद दादी रोज मोहन के ठेले पर आने लगी और उसे अपने बेटे जैसा मानने लगी। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया। ठेला नहीं लगा और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि मोहन सिर्फ ठेला वाला नहीं, बल्कि उनके दिल का हिस्सा बन चुका था। गांव वाले खुद मोहन के घर पहुंचे। कोई दवा लेकर आया, कोई खाना, कोई पैसे। सबने मिलकर उसकी मदद की, क्योंकि उसने भी हमेशा सबका साथ दिया था। कुछ दिनों बाद मोहन फिर से ठीक हुआ।